मोदी जैसे आदमी, भाई भारत देश, भारत का एक आत्मसम्मान है और भारत का नेता, वो भी 3 टर्म मेजॉरिटी वाला नेता, वो व्यक्ति इतने नखरे, इतने टैंट्रम्स, इतनी धमकियां कैसे सह रहा है? मैच्योरिटी मोदी कैसे डील कर रहे हैं इससे? ऐसा है कि आप मोदी की पर्सनैलिटी को देखिए। 24 साल से पावर में है, पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में, अब प्राइम मिनिस्टर के रूप में। सबसे बड़ी ताकत मोदी की क्या है? पेशेंस। कभी नी जर्क रिएक्शन करते हुए आप मोदी को नहीं देखेंगे। और 24 साल से दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो 24 साल से गाली सुन रहा हो और रिएक्ट ना करे। और रिएक्ट ना करे। रिएक्ट ही नहीं, एक्ट ना करे। जब पावर हो तब भी एक्ट ना करे। ये क्षमता केवल मोदी में है। और ट्रंप को डील कर, ट्रंप खुद मान चुके हैं कि मोदी से जो है कड़ा नेगोशिएटर तो कोई है नहीं। तो एक क्वालिटी तो वो मान चुके हैं, दूसरे से उनका साबका अब पड़ने वाला है। देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर पर वो जो बकवास लगातार कर रहे हैं, 15, 16, 17 कितनी बार कर चुके हैं। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर चाहते तो रिएक्ट कर सकते थे, नहीं किया। अपोजिशन इसी को लेकर उनको जो है उनकी आलोचना कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि वो वही बात है कि आप मुझे गाली दीजिए, हम गाली ही ना दें पलट के, तो आपका गुस्सा और बढ़ता है। फिर और एक गाली देते हैं, फिर और एक गाली देते हैं, अंत में आप खुद हार जाते हैं। तो मोदी अपने विरोधी को उसी की ही रणनीति में थकाते हैं। तो मोदी का स्ट्रेंथ है पेशेंस। इन्होंने जो कहा है ना सर, ही इज स्पॉट ऑन। आई कुडंट पुट इट बेटर। जो आपने बोला इज परफेक्ट। स्ट्रेटेजिक पेशेंस। और ये कहाँ से सीखा है सर, अगर आप क्षमा करेंगे, जस्ट वांटेड टू से, ये भगवत गीता से, जब भगवान श्री कृष्ण गए थे मध्यस्थता करने, स्ट्रेटेजिक पे 99 गालियां दी उसने और समी बात फिर उन्होंने रिएक्ट किया। So that is strategic patience, and Modi knows this better than anybody. I mean, दुनिया में he is being acknowledged as the most popular leader. 3 साल से रेगुलरली हर हफ्ते। तो ये strategic patience बहुत जरूरी है। Trump is in a hurry, क्योंकि उसको पता है कि 4 साल के बाद या 3 साल, अब जितने भी टाइम बचा उसके बाद तो मैं वापस नहीं आ सकता 2 टर्म। लेकिन भारत में कोई लिमिट नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इफ ही वांट्स, एक बार पूछा गया था कि हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड, कैसे चाहते हो लोग याद रखें? बोले एज अ ऑर्डिनरी सर्वेंट ऑफ इंडिया। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है सर? आपके हिसाब से ये मोदी जी की स्ट्रैटेजी ठीक है? 100%। नो, यू रिएक्ट टू ट्रंप, वो नाराज हो जाएगा और कुछ भी कर सकता है। ये तरीका है ट्रंप से डील करने का? नहीं, नाराज की बात छोड़िए, वो बेइज्जती कर सकता है। आपने देखा था ना उसका क्या किया था उसने, बेगिंस्की का, बेगिंस्की ने क्या नाम है उसका? हाँ वही हाँ सर। नहीं, नो एब्सोल्युटली यस। देखिए, कपल ऑफ थिंग्स। एक ये भी कहा जाता है ना, जब स्टॉर्म आता है तो जो पेड़ एकदम रिजिड खड़ा होता है वो गिरता है, जो पेड़ थोड़ा लचीला होता है वो लचीला होता है, वापस आ जाता है। तो एक वो, सेकेंडली हमें अपनी असलियत भी देखनी है। हमारी जहाँ इकोनॉमी है, जहाँ हम जाना चाहते हैं, और हमारा यहाँ जो दुश्मन पड़ोस में खड़ा है, दुश्मन नहीं तो कॉम्पिटिटर कह लो, चाइना खड़ा है, मानो जो भी कहें, हमें फोकस रखना है अपने गोल पे। हमारा गोल क्या है? अपने देश की डेवलपमेंट, हमारे देश में जॉब्स, R&D, जितना भी जो भी कुछ कह लो, बढ़ोतरी, हमें अपना फोकस रखना है। ट्रंप के जो कह रहा है कई चीजों को मेरे ख्याल से हमें चुपचाप इग्नोर या साइड स्टेप कर देना चाहिए। वही बात है, क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रोवोक करो? यस, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, बिकॉज वी नो एंड वी हैव टू रियलाइज हम एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो आपको ये वो इसे आपकी वीकनेस नहीं समझेगा? नहीं, वो समझे भी। नो, मोदी के बारे में तो कहता है कि इज अ टफ नेगोशिएटर, बट बात यह है कि अगर जब मामला व्हेन रबर हिट्स द टायर, हो सकता है वो भारत, हम एडजस्ट करेंगे अमेरिका के साथ, हमें करना पड़ेगा, वो रियलिटी है।